मैम, सवाल उस दिल्ली सरकार को लेकर भी उठता है कि जिस तरीके से अपने आप को किसानों को नेता कहने वाले राकेश टिकैत जब दिल्ली की जनता को धमकी देते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली वालों सुन लो, ट्रैक्टर आएंगे संसद को घेरने के लिए, और वही दिल्ली की सड़कें हैं और वही किसान हैं जो 26 जनवरी के वाले दिन थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अरविंद केजरीवाल उनसे कुछ क्यों नहीं कहते। वैसे देखिए क्या है कि दिल्ली जो राज्य है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बिना अनुमति के और बिना उनके आंतरिक सहमति के ये नहीं हुआ जो हो रहा है। तो अगर आप 4 लाख ट्रैक्टर्स लाने की बात करते हैं, आप 40 लाख ट्रैक्टर्स लाने की बात करते हो, और पिछली बार जो दिल्ली के बॉर्डर के अंदर, यूपी में क्यों नहीं हुआ, यूपी के अंदर क्यों नहीं किया है तमाशा, आपने दिल्ली में तमाशा क्यों किया? आपने वो राज्य चुने हैं, वो सारे राज्य, वो सारे मुख्यमंत्री जहाँ पे उन लोगों की पार्टी के लोग जो हैं आज विराजमान है सत्ता पे, जो मोदी के विरोध में, मोदी जी के विरोध में। तो बेसिकली दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर तरह, बिजली काट दी, मान लीजिए यूपी के बॉर्डर पर बिजली काट दी क्योंकि आप वहाँ पे तांडव कर रहे थे। क्या जरूरत है वहाँ पे संजय सिंह को जाने की, क्या जरूरत है आम आदमी पार्टी के विधायकों को जाने की? आप अगर किसानों के साथ खड़े, आप बहुत अच्छी बात है किसानों के साथ खड़े रहे, लेकिन आप उद्दंड करने वाले लोगों के साथ, तांडव मचाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। तो दिल्ली की सरकार कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनको मदद कर रही है। और अंदर ही अंदर मदद क्यों? ये सारे तो बॉर्डर पे गए थे ना, उदित राज के साथ संजय सिंह गए थे, बहुत सारे नेता जा रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार इनकी पूरी मदद कर रही है इसमें कि तुम तांडव मचाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा, यूपी ने बिजली पानी काट दिया, कोई बात नहीं, दिल्ली सरकार तुमको बिजली पानी देगी, तुम जितना उद्दंड मचा सकते हो। अभी तुमने देश का तिरंगा फेंका है, कोई बात नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी को तुमने ड्रामा किया है, अब हम इसको 15 अगस्त तक चलाएंगे ताकि 15 अगस्त को भी तुम ड्रामा कर सको, उस दिन भी तुम तिरंगा उठा के फेंक सको। तो इसमें 100% ये सारे लोग शामिल हैं। मैम, एमसीडी के चुनाव जिस तरीके से दिल्ली में चल रहे हैं और कुछ इलाकों में अभी हैं और अभी हो भी रहे हैं, तो जिस तरीके की चीज़ें यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव क्या होने वाला है? क्या इनके एमएलएस रहेंगे यहाँ पर? जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, गुजरात में भी चुनाव का रिजल्ट आया है। जो सोच के अरविंद केजरीवाल बार बार गुजरात जाते थे, वही सोच के बार बार यूपी जा रहे हैं। आप ये सोचो कि दिल्ली जैसी जगह में रिंकू शर्मा मार दिया जाता है, लेकिन ये नहीं जाते हैं। लेकिन ये मेरठ, मुजफ्फरपुर, उन जगहों पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे आप किसान रैली के नाम पे जाते हैं। वहाँ पे राकेश टिकैत जी की रैली में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। मुझे बताइए मैसी कि जब किसान जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ किसानी की बात आनी चाहिए, जहाँ किसान बिल की बात आनी चाहिए, वहाँ किसी भी धर्म के नारे लगने का मतलब अल्लाह अकबर के नारे राकेश टिकैत जी की रैलियों में क्यों लग रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा नहीं जाना चाहिए। उसी की जगह अगर जय श्री राम के नारे लगते तो ये तुरंत कहा जाता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये कोई सनातन धर्म से रिलेटेड कोई बॉडीज है जिनके लोग हैं। तो बेसिकली सब कुछ एक तरीके से चल रहा है। ये मुद्दा सिर्फ इतना है, मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था कि राकेश टिकैत का पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल के साथ यूपी है। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से योगी जी को बदनाम किया जाए, किस तरीके से मोदी जी को बदनाम किया जाए। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि सोचे कि दिशा रवि के लिए जिस तरीके से लोग खड़े हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दिशा रवि के लिए ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी भी दिशा रवि के लिए ट्वीट करते हैं, उदित राज भी करते हैं, ममता बनर्जी भी करते हैं, बहुत सारे नेता करते हैं। क्या इनको नहीं पता कि दिशा रवि ने क्या किया है? ये किसानों के साथ समर्थन करते करते देशद्रोहियों का समर्थन करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते, किसानों के साथ खड़े होने का नाटक करते करते ये एंटी नेशनल्स के साथ खड़े हो गए। कल ही मैं एक बुक लॉन्च में थी, जो एक्स रॉ ऑफिसर है RSN सिंह, उन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत खूबसूरत किताब है। मैं तो कहूँगी कि आपके इस प्यारा हिंदुस्तान, क्योंकि आप लोग बड़े राष्ट्रवादी चैनल है और बार बार इस मुद्दे को आप लोग उठाते हैं, RSN सिंह ने किताब लिखी है जिसमें लिखा है कि किस तरीके से देश में इस समय कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी CA के नाम पे, आने वाले समय में हो सकता है कि कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, कैसे हमारे देश के जयचंद ही काम कर रहे हैं। बुक का नाम है नो दी एंटी नेशनल। तो आप सोचो कि इन लोगों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरत है कि इस समय हमारी होम मिनिस्ट्री स्ट्रांगली काम करे। मैं क्यों दिल्ली सरकार को घेरूं? मैं उसके पहले हम लोग केंद्र सरकार को नहीं घेरें। आप ये सोचिए कि अभी कल एक वीडियो देख रही थी मैं, PFI का जो पॉलिटिकल विंग है, SDPI या जो उनका नाम है, सरकार को घेरेंगे और हमें बहुत बड़ा आंदोलन अभी करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ी बात ऐसी नहीं होगी कि मार्च और अप्रैल में 1-1.5 महीने बाद अगर बाय चांस CA लागू होता है, जैसा कहा है होम मिनिस्टर साहब ने, जैसी होम मिनिस्ट्री से हम लोग खबरें पढ़ रहे हैं मीडिया के थ्रू, तो CA के नाम पे दंगा जो हुआ है उससे बड़ा तांडव ये देश देखेगा अगर आप PFI, SDPI और इस तरह के नेताओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे और PFI जैसी जगहों चीज़ों को आप बैन नहीं करेंगे। अभी आपने कंट्रोल करने को लेकर बात कही, तो कंट्रोल लेने को लेकर तो हमारे देश की जनता है उसकी तरफ से सवाल, ये जो नेता बनते हैं अपने आप को, राकेश टिकैत को लेकर भी उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत जिस तरीके से दिल्ली की जनता को धमकी दे रहे हैं और संसद घेरने की बात कर रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिस तरीके से ये उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो बिल हैं, क्या वो राज्यसभा और लोकसभा में पास होंगे, या राकेश टिकैत जी के घर के पीछे पास होंगे, या खेतों में पास होंगे, या इनके मेड़ों पे बैठ के पास होंगे? तो अगर सारी चीज़ों का बिल जेएनयू के कुछ लोगों को, योगेंद्र यादव को, स्वरा भास्कर को, राकेश टिकैत जैसे लोगों को ही करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा को कोई मतलब ही नहीं है। बिल तो वहीं पास होगा ना। तो राकेश टिकैत का ये कहने का मतलब कि संसद हम घेरेंगे। हिम्मत देखिए राकेश टिकैत की। जिस राकेश टिकैत ने दिल्ली को बर्बाद किया, जिस राकेश टिकैत ने दिल्ली में आग लगाई, जिस राकेश टिकैत और इनके किसान नेताओं ने लोगों को भड़काया, किसानों को भड़काया कि तुम्हारी जमीन सरकार छीनने वाली है। खुद आप पेट्रोल पंप के मालिक हैं, खुद आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन किस तरीके से सिर्फ क्योंकि आपका मोदी जी से विरोध है, आपका सरकार से विरोध है, आप किसानों के कान भर रहे हैं। मतलब आप सुर्पनखा वाला काम कर रहे हैं। आप महाभारत और रामायण में जो हमने वो एक नेगेटिव इमेज के लोगों को देखा था, ये तो उससे भी खराब है। इनकी इमेज तो उससे भी खराब है। और इनकी हिम्मत देखिए कि आज भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इनकी हिम्मत है कि देश के तिरंगे के अपमान के बाद ये संसद घेरने की बात करें, और अब इनको हम संसद घेरने देंगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि अब आज की डेट में अगर हम सेक्युलर वाकई हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं वैसी, तो इस तरह के एंटी नेशनल्स के खिलाफ भारत की जनता को भी खड़ा होना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी का काम नहीं है, ये सिर्फ अमित शाह जी का काम नहीं है, ये मेरा, आपका और सारे लोगों का काम है कि इन लोगों को एक्सपोज करो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम ये बात कह रहे हो कि सरकार, तुम संसद को घेरो। तुम सरकार को घेरो, तुम रोज सरकार के खिलाफ इंटरव्यू दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बीजेपी से थोड़ी ना, लेकिन तुम संसद नहीं घेरोगे। तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप बार बार संसद की बात कर रहे हैं। आप जिस दिन तिरंगा उठा के फेंक दिया गया तब आपने कुछ नहीं बोला। झंडे को लेकर बात कही तो राकेश टिकैत तो उस झंडे वाली बात को लेकर ये भी कहते हैं कि हमने तो लाल किले को लेकर जिक्र ही नहीं किया था, लाल किले को लेकर कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि लाल किला तो भूतों का घर है। देखिए, जो भूत होता है उसको चारों तरफ भूत ही दिखता है। तो सबसे बड़ी बात कि इस भूत को भगाने की अब जरूरत है। केंद्र सरकार को इस भूत का जो वहां पे जो इसने बार बार कहा था कि लठ लेके आना, लाठियां लेके आना, आप बैरिकेटिंग तोड़ दो, जो इन्होंने भड़काने का सारा काम किया है। पुलिस रोके तो बैरिकेटिंग तोड़ दो, हमें किसी की नहीं सुननी। एक राकेश टिकैत ने एक बार भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया 26 जनवरी। अगर जरा सी भी शर्म होती वैसी राकेश टिकैत और इन किसान नेताओं में, तो ये बार बार कहते कि भाई ये आंदोलन पूरा किसानों का है, ना हमारा पीएफआई से कोई लेना देना, ना हमारा कनाडा के खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना, जस्टिस पोएटिक फाउंडेशन जो है ना हमारा इनसे कोई लेने देना, इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ना इससे हमारा कोई लेने देना, ना हमारा थ्रेटा मियाँ खलीफा से लेने देना। इनको शर्म नहीं आ रही है। इसके बावजूद ये अभी टीवी चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यू में इनके देख रहे जिसमें ये कह रहे कि अरे भाई अगर इंटरनेशनल सितारे अगर हमारे पक्ष में आ रहे, वो आपके पक्ष में नहीं आ रहे, वो भारत के विरोध में आ रहे। वो अमेरिका, लंदन, कहाँ रह के ये दिखा रहे हैं कि देखिए भारत में क्या, और आपको शर्म नहीं आ रही है। आप विश्व पटल पे सरकार की तो बेइज्जती कराइए, आप चलिए वो पक्ष विपक्ष चलता है। आप देश के विरोध में जो थ्रेटा ग्रेटा ये लिखती हैं कि आप जितने विश्व में एम्बसीज हैं, इंडियन एम्बसीज, आप इंडियन एम्बसीज को घेरो, आप उसका समर्थन करते हैं। और कुछ नेता दिशा रवि के पकड़े जाने पे रोने लगते, छाती पीटने लगते हैं। इनसे जरा पूछे कि आप नेता, सत्ता, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा आप तब रहेगी जब भारत रहेगा, भारत का तिरंगा रहेगा। शर्म आनी चाहिए उन सारे नेताओं को। सबसे पहले तो इन नेताओं पर भी एफआईआर होनी चाहिए जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो पूरा एक नाम लिया और आपने ये भी कहा कि काफी सारे नेता थे जो कि छाती पीट रहे थे दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर। तो उनमें से एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी थे, उन्होंने भी काफी सारी बातें कही थी इन सारी चीजों को लेकर। सवाल ये भी है कि जब राकेश टिकैत इस तरीके की बातें कहते हैं, संसद घेरने की बात करते हैं और धमकियां देते हैं, कहते हैं कि 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ क्यों नहीं बोलते राकेश टिकैत को कि इस तरीके की चीजें करना गलत है? वो दिल्ली के मालिक हैं और दिल्ली में इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो रोक लगाने के लिए बात नहीं करते कुछ भी। देखिए, राकेश टिकैत तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो 100% पीछे से बहुत बड़ी बैकिंग है वैसी। बहुत सारे लोग फंड्स लेके, पैसा लेके, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने दल के झंडे लेके, चाहे वो झंडे दिख रहे हो आपको, चाहे वो झंडे नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो सारे लोग इनकी बैकिंग कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। जिस अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, अरविंद, मैं तो पूछ रही हूँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उठ के मेरठ चले जा रहे हैं, दिल्ली से उठ के मुजफ्फरपुर चले जा रहे हैं, रिंकू शर्मा के घर नहीं जा रहे हैं। 3 दिन पहले नीतू नाम की एक लड़की को एक जिहादी ने हथौड़ों से मार के मार दिया, आप उसके घर नहीं गए। यहाँ की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल जी, जो बहुत अच्छा काम करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी, ये लोग तक नहीं गए। तो ये वो पार्टी है जिसका पूरा फोकस इस समय 2022 का चुनाव है। इसीलिए जब ये बार बार चुनते हैं तो ये कहते हैं हम 2024 तक बैठेंगे, हम 2022 तक बैठेंगे। वो क्यों बैठोगे भाई, हम क्यों बैठने देंगे? आपने दिल्ली को बंधक बनाया, पहले इस बार दिल्ली को जो बंधक बनाया, इसके बाद आपने देश की बदनामी विश्व पटल पर करा दी, भारत के तिरंगे के, देश के तिरंगे का अपमान कराया। अब आप ये हम अपमान नहीं सहेंगे, आपको यहाँ से उखाड़ के आपका तंबू फेंकेंगे। मैम, अभी आपने कहा
के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की राजनीति विपक्षी तरफ से की जा रही है, कुछ फायदा हो पाएगा 2022 के चुनावों में इन लोगों को? देखिए 2022 तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और मैं खुद बनारस से आती हूँ, तो ये बात आपको साफ साफ कहती हूँ मैसी कि हमने अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के तौर पे कभी नहीं देखा। जो योगी जी ने, जो हमारे अभिभावक, हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ काम कर दिया, हम ऐसे मुख्यमंत्री को क्यों चुनेंगे? जो आम आदमी पार्टी बहुत उछल रही है वहाँ पे, संजय सिंह जी वहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को क्यों चुनेंगे जिनका दिल्ली दंगा अभी परसों 1 साल हुआ है? ताहिर हुसैन जैसे लोगों को, संजय सिंह जैसे लोगों को, अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को हम यूपी में बैठाएंगे? हम एंट्री नहीं, हम यूपी के लोग हैं, हमें बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, हमें एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, और सरकार तो योगी जी की आएगी 2022 में, चाहिए कितना भी उछल रहे। अभी मैंने बीच में एक जिक्र किया था कि दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, तो उसको लेकर अभी एक और बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल रैली करते हैं शाहबाद में, जहां पर वो ये कहते हैं कि मेरी रैली में काफी ज्यादा भीड़ आई है, और उस भीड़ के बाद एक वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें लोग कह रहे हैं कि 500 रुपए देकर बुलाया गया पर हमारे पैसे अभी तक हमें नहीं दिए। हल्ला मच रहा है इन सारी चीजों को लेकर। देखिए बड़ी बात नहीं है, 500 वाले तो शाहीन बाग में भी मिले थे, शाहीन बाग में जो महिलाएं गई थी उनको 500 रुपए मिलते थे, तो हो सकता है रैलियों में बुलाने के इन्होंने 500 रुपए, इनके पास तो एक्सपर्ट है ना, इनके पास तो शाहीन बाग बहुत बड़ा इन्होंने कराया हुआ है, तो इन्होंने प्रायोजन ऑलरेडी कराया हुआ है, तो हो सकता है 500 रुपए दे रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और रैलियों की तो भीड़ आपको पता ही है कि जो इस तरह की भीड़ आती है वो पैसे दे के ही आती है। और दिल्ली में जो इस समय चल रहा है, दिल्ली के लोग खुद इस बात से बहुत खफा हैं, दिल्ली के लोग खुद बहुत नाराज हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल तांडव दिल्ली में कर चुके हैं, जो दिल्ली को आग लगा चुके हैं, आपको लगता है यूपी वाले इनको कदम भी रखने देंगे? वही हाल होगा जो शिवसेना का हुआ है बिहार में, कि उनकी जमानत जब्त में जो रिकॉर्ड होता है वो उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, यही उनका वहां पे भी होने वाला है। किसी तरीके से अपने खराब मंसूबों में कामयाबी नहीं पाएंगे, 2022 में मुंह की गिरेंगे और वापस इसी जगह पे आएंगे, ये शाहीन बाग करते रहे, ये करते रहे, इसी राज्य में जो करते रहे, बिजली पानी फ्री का प्रलोभन दे के जनता को बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन दिल्ली की जनता को भी साफ साफ अब समझ में आ रहा है, तो दिल्ली की जनता इनको अगली बार खुद जवाब देगी। दिल्ली की जनता एक बार भोली हो सकती है, आप एक बार किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। धन्यवाद मैम।